मायानगरी मुंबई में आज सलमान खान भी लाइन में लगे दिखे। बूथ की लाइन में रणबीर कपूर, कार्तिक आर्यन और अक्षय कुमार भी दिखे। वोट डालने शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित भी आए। मुंबई रीजन की सभी 36 सीटों पर वोट डालने के लिए मुंबईकर बाहर निकले। फिल्मी सितारों की पोलिंग बूथ वाली बांद्रा ईस्ट, हाई प्रोफाइल सीट वर्ली, हॉट सीट मानखुर्द, शिवाजी नगर, सभी जगहों पर लोगों में जोश दिखा। लेकिन मुंबई का सियासी मिजाज क्या है? जब मुंबईकर घर से निकले तो किसकी सरकार बनाने के लिए बाहर निकले? मुंबई की 36 सीटों पर कौन भारी रहने वाला है, ये पूरी रिपोर्ट देखिए। मती घुमाओ, बहुमत लाओ, हिम्मत ताकत अब दर्शाओ, हर बुराई पर नुकीली चोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो। फिल्म स्टार सलमान खान के बूथ पर क्या होगा? किंग खान शाहरुख की सीट पर किसे लीड मिलेगी? सुपरस्टार रणबीर, सैफ अली खान और करीना की बूथ पर कौन भारी पड़ने वाला है? खिलाड़ी अक्षय कुमार, धक धक गर्ल, माधुरी दीक्षित जैसे सुपरस्टार का लीडर कौन बनेगा? जावेद अख्तर, गुलजार और अनुपम खेर के बूथ से कौन जीतने वाला है? बॉलीवुड ने किसे अपना सितारा चुना है? किसकी जीत पर मुहर लगाई है? महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीट में से 36 मुंबई रीजन में आती हैं। इस रीजन में बांद्रा ईस्ट, वर्ली, माहिम, अणुशक्ति नगर, मानखुर्द, शिवाजी नगर जैसी कई हाई प्रोफाइल सीट हैं, जहां दांव पर लगी है दिग्गजों की किस्मत। पिछले विधानसभा चुनाव में मुंबई रीजन बीजेपी और शिवसेना का गढ़ रहा। 2019 के विधानसभा चुनाव में मुंबई रीजन से बीजेपी ने 16, तब की अविभाजित शिवसेना ने 14, कांग्रेस ने 4, एनसीपी और समाजवादी पार्टी ने एक सीट जीती थी। लेकिन इस बार मायानगरी मुंबई का सियासी मिजाज अलग है। अलायंस पार्टनर बदल चुके हैं, पार्टियां बदल चुकी हैं, विचारधारा और फेस दोनों की इधर उधर शिफ्टिंग हो चुकी है, इसलिए रिजल्ट भी बदलना लगभग तय है। मुंबई की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बांद्रा ईस्ट मानी जाती है। इस सीट पर दिवंगत नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला शिवसेना उद्धव गुट के वरुण सरदेसाई से है। बांद्रा ईस्ट वो सीट है जिस इलाके में बड़े फिल्मी सितारों के बंगले आते हैं। सलमान, रणबीर जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार इसी इलाके में रहते हैं। मुंबई रीजन की सीट पर पिछली बार जिशान सिद्दीकी ने कांग्रेस के सिंबल पर जीत दर्ज की थी, लेकिन जिशान सिद्दीकी अब एनसीपी में शामिल हो चुके हैं और उनकी सीधी फाइट उद्धव ठाकरे की पार्टी से है। आपकी सीट जहां है वहां मातोश्री भी है, मातोश्री भी इसी इलाके में आता है और मातोश्री के रिलेटिव, उनके रिश्तेदार जो हैं वो आपके अपोनेंट हैं। फिर आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? जिस तरीके से हम लास्ट टाइम कॉन्फिडेंट थे और लास्ट टाइम जीते थे, उसी तरह इस बार भी कॉन्फिडेंट है और इस बार भी जीतेंगे। आपके इलाके में मुस्लिम मतदाता जो है वो काफी बड़ी संख्या में है और महाविकास आघाड़ी उसे अपना मान के चल रही है, उद्धव ठाकरे उसे अपना मान के चल रही है। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिम मतदाता जो है वो आपके पक्ष में जाए? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मेरे साथ है और मुझे जिताएंगे। और हमने प्रचार के दौरान देखा जिशान भाई की जिस तरीके के नारे लगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, आप लोग उससे अलग रहते हैं। आपके नेता अजीत पवार, आप लोग उससे अलग बचते हुए नजर आए। बांद्रा पूर्व में ऐसे कोई नारे लगे नहीं और मैं बांद्रा पूर्व के बाहर इधर इस चुनाव क्षेत्र के बाहर कभी गया नहीं हूँ, तो मुझे इसका इल्म नहीं है, मुझे इसकी नॉलेज नहीं। बॉलीवुड इंडस्ट्री पर बाबा सिद्दीकी की अच्छी खासी पकड़ रही है, लेकिन इस बार चुनावी मुद्दे और मिजाज पहले से अलग रहे हैं, क्योंकि पार्टी और चेहरे दोनों बदल चुके हैं। पॉलिटिकल लाइन लेंथ भी पहले जैसी नहीं रही। ये मुद्दे जो हैं वो तो बहुत वाज़ेह हैं और बहुत साफ हैं और बहुत क्लियर हैं आम आदमी के लिए भी। सिर्फ एक ये कि वो अब गुस्ताखी ना अगर समझें तो वो जो बहुत ग्लैमरस गिफ्ट्स दिखाए जा रहे हैं ना कॉमन मैन को, तो वो कोई धनतेरस का दिन लगता है कि भाई ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये वोट के लिए नहीं, वो नहीं, बिल्कुल नहीं है। और हमारा कॉमन मैन बहकेगा नहीं, ये आम आदमी हमारा वो सब जानता है, सब पहचानता है, अपनी ज़रूरत समझता है और मुझे उम्मीद है कि वो इस बहकावे में नहीं आएगा। आम इंसान को सिर्फ एक अपनी सहूलियतें चाहिए होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जीवन आसान बनाना चाहिए होता है। आई थिंक उसी के लिए जो है वो सब मतदान करते हैं। और मेरा ये भी कहना है कि जो आज मतदान में भाग नहीं लेंगे, फिर उनको 5 साल तक शिकायत करने का कोई भी अधिकार नहीं है। कुछ ही वर्षों में भारत कहां पहुंच गया है?
और अब कहाँ पहुँचेगा। सिर्फ इसीलिए ना कि अब आप जाग गए हैं, बस संगठित हो गए हैं, जाग गए हैं, तो उसका प्रभाव भी देखिए आप। बदले सियासी माहौल में बांद्रा के वोटर्स का जोश भी हाई दिखा। हर उम्र, हर तबके के लोगों ने वोट डालकर अपनी ड्यूटी पूरी की। भाई जो डेवलपमेंट करता है बांद्रा का, हम तो उसको देखते हैं जिसने बांद्रा में काम किया है, हमारे आसपास काम किया है, तो वो अच्छा है जिसने किया है। मैंने बहुत सारे जैसे बांद्रा के या बॉम्बे के लिविंग कंडीशंस, रोड के कंडीशंस हमें हमेशा झेलना पड़ता है। रोड बनती है, टूटती है, और हाउसिंग की अफोर्डेबिलिटी, आप इतनी मेहनत करते हैं। यंगस्टर्स, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए, हमको कुछ जो हमारे बेनिफिट्स और सब मेजर पॉपुलेशन के बेनिफिट्स पे जो करे, जो उस पे प्रोग्रेस करे, मैंने उस मुद्दों पे वोट किया। मुंबई की वर्ली सीट भी हाई प्रोफाइल सीट है। इस सीट पर दो बड़े पॉलिटिकल फैमिलीज की सियासी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वर्ली सीट पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल हुए मिलिंद देवड़ा के बीच फाइट है। एमएनएस के संदीप देशपांडे भी चुनाव मैदान में काफी मजबूत दिख रहे हैं। वर्ली सीट मुंबई साउथ लोकसभा सीट में आती है। लोकसभा चुनाव में इस सीट पर शिवसेना उद्धव गुट को लीड मिली थी और जीत भी मिली थी। वर्ली गुजराती और उत्तर भारतीय बिजनेसमैन वाला इलाका माना जाता है। मछुआरों की संख्या भी इस सीट पर काफी अच्छी है। बिजनेस क्लास लोगों पर बीजेपी की पकड़ काफी अच्छी मानी जाती है। मछुआरा वोट बैंक पर एमएनएस का अच्छा खासा होल्ड है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से मुंबई रीजन पर नजर डालें तो रिजल्ट 50-50 रहा था। मुंबई की 6 लोकसभा सीट में से महायुति को 3, महाविकास अघाड़ी को 3 सीट पर जीत मिली थी। 36 विधानसभा सीट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो रिजल्ट एमबीए के फेवर में गए थे। बीजेपी ने 9, शिवसेना ने 7 सीटों पर लीड ली थी, यानी महायुति को 16 सीटों पर बढ़त मिली। शिवसेना यूबीटी ने 15 और कांग्रेस ने 5 सीटों पर बढ़त बनाई, यानी एमबीए 20 सीटों पर आगे रही। लेकिन विधानसभा की बढ़त का लोकसभा सीट के मामले में एमबीए को ज्यादा फायदा नहीं हो सका। लोकसभा क्षेत्र को विधानसभा के हिसाब से बांट कर देखें तो पूरा कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगा। मुंबई नॉर्थ में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से 5 सीट पर बीजेपी को लीड मिली थी, कांग्रेस को 1 सीट पर बढ़त मिली थी। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में बीजेपी को 2, कांग्रेस को 4, मुंबई नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को 2, शिवसेना उद्धव गुट को 4, मुंबई नॉर्थ वेस्ट में शिवसेना को 3 और शिवसेना यूबीटी को 3, मुंबई साउथ में शिवसेना को 2 और शिवसेना यूबीटी को 4, मुंबई साउथ सेंट्रल में शिंदे की शिवसेना को 2 और उद्धव की शिवसेना को 4 सीट पर बढ़त मिली थी। लेकिन लोकसभा चुनाव वाला नैरेटिव अब बदल चुका है और मुंबई में सभी हॉट सीट की पॉलिटिकल पिच भी चेंज हो चुकी है। बटोगे तो कटोगे वोट जिहाद का शोर पूरे मुंबई में खूब सुनाई दिया और इस बदले सियासी मिजाज का असर अंधेरी वेस्ट के वोटर्स पर दिखाई दिया। महाराष्ट्र का चुनाव जिस एक नारे के इर्द गिर्द लगातार घूमता रहा वो है बटेंगे तो कटेंगे, और उसी का एक टी शर्ट पहनकर एक मतदाता जुहू के जमुनाबाई सेंटर पहुंचे। सर अपना चेहरा दिखाइए। यहाँ पर बटेंगे तो कटेंगे आपने पीछे लिखा और आगे लिखा है एक है तो सेफ है। आप बताइए आज इस टी शर्ट को पहनकर आने के पीछे आपका मकसद क्या है? हमारी एक है आज है मोदी के हिसाब से हम लोग है, और मोदी के हिसाब से आज यूनिटी हिंदुस्तान की जनता को सब लोग को भी फायदामंद है। चुनाव में हम देख रहे थे बटेंगे तो कटेंगे कोई मुद्दे चल रहे थे, कई और मुद्दे चलते। आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा इंपॉर्टेंट था, बटेंगे तो कटेंगे, एकजुट नहीं रहे तो? भारत का स्लोगन है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत सदा सारे विश्व को एकता में रखना चाहते हैं, यही भारत की संस्कृति है। और एकता अर्थात संगठन अर्थात विकास। जैसे आपने कहा एकता संगठन, मैम आपसे मैं जानना चाहूँगा, एक है तो सेफ का नारा प्रधानमंत्री ने दिया है। आपको लगता है कि मतदान जब आप करने जा रहे हैं, जो मतदाता जा रहे हैं, तो ये नारा जो है वो उन्हें कनेक्ट कर पा रहा है या फिर कोई और नारा? यही नारा सबके लिए संगठन को मजबूत करेगा। और भारत एक सांस्कृतिक देश है और उसमें विभिन्नता में भी एकता ही दिखाई देती है, इसलिए हमें सब एक मत होकर ही रहना है।